नमस्कार। आज हम परीक्षा के समय होने वाली बेचैनी और परेशानी से कैसे निपटा जाए, इस बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही अद्भुत बात है कि बेचैनी होती क्यों है। पहले इसके कारण को जानते हैं। दो उदाहरण लेते हैं। एक ऐसा विद्यार्थी जिसने हर दिन अपना काम किया है, अपने लेसन को याद किया है, रिवाइज भी किया है और बहुत ही मेहनत से पढ़ाई की है पूरा साल। और उसे अपने पर पूरा भरोसा है कि मैंने जो पढ़ा है, जो मुझे याद है, मैं उसे परीक्षा में लिखूंगा और मैं पास हो जाऊंगा। और वो अपने सामने टारगेट रखता है कि मुझे फर्स्ट डिवीजन लेनी है, डिस्टिंक्शन लेनी है, या मुझे 100% स्कोर करना है। और वो उस तरह से मेहनत करता है और वो अपने लक्ष्य को पा लेता है। उसे कोई परीक्षा से डर नहीं लगता, क्योंकि वो हर दिन तैयारी कर रहा है। एक विद्यार्थी है जो कभी कभार पढ़ लेता है, पढ़ने में उसका मन नहीं लगता है, परीक्षा तो पास आ रही है और परीक्षा के समय उसे बहुत ही घबराहट और बेचैनी होती है। तो दोनों में फर्क क्या है? एक को घबराहट और बेचैनी हो रही है, दूसरे को नहीं हो रही, क्योंकि एक ने तैयारी की है और एक ने तैयारी नहीं की है। हम सभी जानते हैं कि हमारी आर्मी है, हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं, नेवी फोर्सेस हैं, एयरफोर्स है। हर दिन उनको ट्रेनिंग दी जाती है और हर दिन उन्हें इस तरह ट्रेनिंग की जाती है जैसे अभी युद्ध हो जाएगा, जिससे उसके शरीर उनके शरीर की मांसपेशियां और लचीलापन बना रहता है। हर दिन उन्हें इस तरह से अभ्यास कराया जाता है। अभी तो कोई युद्ध नहीं हो रहा, लेकिन उन्हें हर दिन इस तरह से अभ्यास कराया जाता है कि जब अचानक से कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो वो उसका सामना कर सके। लेकिन अगर वो कुछ करें ही ना, अब वो आर्मी में तो चले गए, लेकिन कोई ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत सिखा दिया और उसके बाद कोई अभ्यास नहीं किया, तो क्या वो समय से निर्णय ले पाएंगे? क्या वो समय से मुकाबला कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बच्चे जिम जाते हैं, थोड़े दिन अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, जैसा इंस्ट्रक्टर कहता है वैसा करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, थोड़े मसल्स बन जाते हैं, फिर थोड़े दिन बाद छोड़ देते हैं। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद या 2 साल बाद छोड़ देते हैं, तो वापस उसी स्थिति में आ जाते हैं। तो हमें निरंतर अभ्यास करना है। निरंतर अभ्यास करने से हमें डर, बेचैनी और घबराहट नहीं होती। हमारे शरीर के एक एक सेल को पता चल जाता है कि क्या करना जरूरी है, क्यों करना जरूरी है, और हमारा मन और शरीर उस तरह से काम करता है। तो आज हम यहाँ कुछ टिप्स की बात करेंगे, क्योंकि आगे एग्जाम आने वाले हैं और हम चाहते हैं कि सभी बच्चों की हम मदद कर सकें। तो अब आपको अपने एग्जाम्स को एंजॉय करना है हो रही है ना हैरानी? एंजॉय कैसे करें? यस, एंजॉय करेंगे। एंजॉय हम तब कर पाएंगे अगर हमारे शरीर और मन में संतुलन होगा, बैलेंस होगा। अगर बैलेंस नहीं है हमारे अंदर और बाहर, तो हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संघर्ष चलता रहेगा, फ्रस्ट्रेशन रहेगा, इरिटेशन रहेगी, तो हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आज मैं आपसे कुछ वैज्ञानिक रिसर्च, आपके साथ साइंटिफिक रिसर्च साझा करूंगी, जिससे हो सकता है आपको पता हो सकता है ना भी पता हो, तो आपको इस जानकारी से बहुत लाभ होगा। आप सभी जानते हैं हमारे दो ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन जो है वो 10% काम करता है, उसकी कैपेसिटी 10% है, और राइट ब्रेन की कैपेसिटी 90% है। राइट ब्रेन हमारा क्रिएटिव ब्रेन है और लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल ब्रेन है, जो लैंग्वेज को समझता है, जिससे हम सब निर्णय करते हैं। अब अगर हम केवल अपने लेफ्ट ब्रेन पर ही भरोसा करके पढ़ रहे हैं, तो 10% तो वो काम कर रहा है, 10 में से कुछ तो भूल ही जाएगा। तो आप अपने ब्रेन का 10% भी पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हो और आप 100% रिजल्ट चाहते हो, तो कैसे आएगा? नहीं आएगा। उसके लिए आपको अपने राइट ब्रेन में टैप करना पड़ेगा, राइट ब्रेन को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, जो 90% है। और जितना आप एक्सप्लोर करते जाएंगे उतना आपकी मेमोरी बढ़ती जाएगी, आपको क्रिएटिव आइडियाज आएंगे।
तब आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम को कर पाएंगे। तो हमें अपने लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों का इस्तेमाल करना है। तो हम जानेंगे कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का इस्तेमाल कैसे करें, ताकि हम जितनी मेहनत करें उतना तो फल मिले। आज साइंस ये कहती है कि एक मनुष्य के दिमाग में 100 बिलियन से ज्यादा न्यूरॉन्स हैं, और इतने सारे रास्ते बने हुए हैं, न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 100 ट्रिलियन वो रास्ते बने हुए हैं जिनसे वो न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, और हर एक जो न्यूरॉन है वो 10,000 दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा रहता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे नर्वस सेल जुड़े रहते हैं, नर्व सेल जुड़े रहते हैं। और विज्ञान ये कहता है कि इस गैलेक्सी में, मिल्की वे में जितने स्टार्स हैं उतने हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं। आपको बहुत हैरानी होगी ये सुनकर कि ब्रह्मांड का सबसे जटिल कंप्यूटर हमारे कंधे पर बैठा है। हमारा दिमाग, हमारा हेड, ये ब्रह्मांड का सबसे जटिल कंप्यूटर है। एक न्यूरॉन लेटेस्ट कंप्यूटर के बराबर है। हमारे दिमाग में इतनी क्षमता है कि वो 500 करोड़ किताबें, जिनके 200 पेज हैं, हर किताब के, उसे याद रख सकते हैं। इतना पावरफुल ये कंप्यूटर है, पर हमें अपनी कैपेसिटी का पता ही नहीं है, हमें अपनी योग्यता का पता नहीं है। अपने हेड टॉप पे भरोसा रखें, लैपटॉप पे नहीं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी लैपटॉप से कहीं 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 ज्यादा है। हमारा जो ब्रेन है, दिमाग है, मस्तिष्क है, वो हमारे शरीर की ऑक्सीजन का 25% अकेला ब्रेन यूज करता है, और अकेला ब्रेन 20% हर दिन कैलोरी को, जो कैलोरी होती है हमारी बॉडी में, उसको अकेला 20% ब्रेन उसको बर्न करता है, उसको जलाता है, इस्तेमाल करता है। क्योंकि ग्लूकोज जो है वो एनर्जी का मेन सोर्स है, और हमारा जो ब्रेन है इसके अंदर इतनी एनर्जी है कि 12 वाट का बल्ब जल सकता है। और अगर ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिले 3-4 मिनट तक, तो उसके बाद ब्रेन सेल डेड हो जाते हैं, और हृदय काम करना बंद कर देता है। पहले दिमाग काम करना बंद करता है, और फिर 3-4 मिनट बाद हृदय काम करना बंद कर देता है। इसलिए आपने कभी देखा हो तो डॉक्टर जब किसी का चेकअप करते हैं लास्ट स्टेजेस में, तो आके देखते हैं कि पल्स चल रही है कि नहीं, सांस चल रही है कि नहीं, तो जोर जोर से उसके दिल को दबाते हैं, प्रेशर देते हैं, पंप करते हैं। क्योंकि अगर दिल चलेगा तो दिमाग भी चलेगा। तो इतना पावरफुल हमारा ब्रेन है, फिर हम क्यों याद नहीं कर पाते? क्योंकि हमने इसके अंदर में बहुत कचरा भर रखा है, आलतू फालतू बातें बहुत भर ली हैं, और काम की चीजें हमें याद नहीं रहती हैं। तो सबसे पहले हमें सेल्फ चार्जिंग मैकेनिज्म सीखना होगा। हमारी आंखों से 80% ऊर्जा बाहर जाती है, 10% ऊर्जा हमारे हाथों से बाहर जाती है, और 10% ऊर्जा हमारे पैरों से बाहर जाती है। जब हम हाथों को क्रॉस करते हैं, पैरों को क्रॉस करते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं, तो हमारे ये 3 लॉक लग जाते हैं, और हमारा एनर्जी सिस्टम लॉक हो जाता है। हमारी एनर्जी बाहर ना जाकर अंदर जाती है, और जब एनर्जी अंदर जाती है तो ये कंट्रोल आल्ट डिलीट का काम करती है, कि अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग से हटाने लग जाती है। और जैसे जैसे अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग से हटती है, तो जो याद रखने वाला हमारा दिमाग है, वो उन चीजों को स्टोर कर सकता है जिनको स्टोर करना जरूरी है। लेकिन अगर हमारा दिमाग पहले से ही विचारों से, बातों से भरा है, तो उसमें वो स्टोर करने की, सेव करने की जगह नहीं होती है। तो इसलिए हम याद करते हैं, हम भूल जाते हैं, क्योंकि जगह ही नहीं है स्टोर करने की। हमारी मेमोरी काम कैसे करती है? हमारी 5 सेंसेस हैं: देखना, सुनना, सूंघना, बोलना और स्पर्श करना। अगर हमारा मन थोड़ा खाली हो, शांत हो, उसके अंदर ऊर्जा हो, तो हम जो जो चीजें देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हम उन्हें पहचान सकते हैं, हमारा मन उन्हें समझ सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है।
और जब हमारा मन शांत होता है तो ये आइडेंटिफिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है। और जब आइडेंटिफिकेशन स्ट्रांग होता है तो हम चीजों को याद रख सकते हैं, हमारी मेमोरी बूस्ट होती है। तो हमें फेसबुक नहीं, बुक को फेस करना है। नो फेसबुक, ओनली फेस योर बुक। अभी जो 2-3 महीने हैं हमारे एग्जाम्स के, आपका ध्यान केवल आपकी पुस्तक पर होना चाहिए। अगर आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, अगर आप उसी स्पीड से उसे रिकॉल नहीं कर सकते लिखने के टाइम, तो वो आपके अंदर गया ही नहीं है। इफ यू कैन नॉट राइट विद स्पीड, अगर वो रिकॉल नहीं करोगे तो आप लिख नहीं पाओगे स्पीड से। तो हमारे फिंगर की मसल्स जो हैं, इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इनको बहुत ही एनर्जेटिक करने के लिए, जिस तरह हम एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, तो फिंगर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें लिखना है, कुछ पेंटिंग करना है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करना है, जिससे हमारे फिंगर के जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि शरीर का और दिमाग का बहुत ही, हाथ का और दिमाग का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जब हम अपने राइट हैंड से लिखते हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है, और उसका राइट हैंड से जो कनेक्शन बनता है, तो हम इमीडिएटली चीजों को रिकॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लिखते नहीं हैं, सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं, तो हम टाइम से चीजों को रिकॉल नहीं कर सकते। और हमें फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है, जैसे एक्सरसाइज को, प्राणायाम को, या एरोबिक्स को हो, जिम जो आप जाते हो। तो फिजिकल एक्टिविटी करने से, वॉक करने से, नेचर में टाइम स्पेंड करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन बढ़ जाती है। और ऑक्सीजन बढ़ती है तो ब्रेन को तो याद रखने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो जब ऑक्सीजन सही मात्रा में हमारे शरीर में होती है तो हम चीजों को याद रख सकते हैं। और 40 मिनट पढ़ने के बाद आपको एक ब्रेक लेना चाहिए। चाहे आप उठकर पानी पी लें, थोड़ा वॉक कर लें, नेचर में चले जाएं, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लें। लेकिन उसका ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि आप मोबाइल लेकर बैठ जाएं। नहीं, तो फिर आपका किया हुआ सब बेकार चला जाएगा। ब्रेक लेने का मतलब है आप बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में रहें, ताकि जो आपने पढ़ा है वो आपके अंदर बस जाए। और पानी अपने पास जरूर रखें, क्योंकि पानी शरीर को ऑक्सीजन देने का सबसे आसान तरीका है। तो आपके बॉडी में पानी की मात्रा सही रहनी चाहिए, क्योंकि पानी कम होने से हमारी बॉडी हाइड्रेट होने लग जाती है। आंखें जो हैं वो ड्राई होने लग जाती हैं, ब्रेन ड्राई होने लग जाता है, अंदर से उसके सेल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं, सिकुड़ने लग जाते हैं पानी की कमी के कारण। तो जब आप पढ़ रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पानी सही मात्रा में लें। और वॉक करें थोड़ा नेचर में, गार्डन में जाके वॉक करें, नेचर को देखें, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। फ्रेश जूस लें और ज्यादा फ्रूट्स खाएं, क्योंकि जब जो इजीली चीजें डाइजेस्ट हो जाती हैं तो वो आपके शरीर को ऑक्सीजन देती हैं। लेकिन अगर आप जंक फूड खाते हो तो वो आपकी शरीर में आलस पैदा करती हैं, और आपको नींद आती है और आप ठीक से पढ़ नहीं पाते हो। तो जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारा साल आपने जो भी किया, लेकिन ये 2 महीने अगर आप सही मायने में इन चीजों का अभ्यास करोगे, इनकी ओर ध्यान दोगे, तो आप अपने एग्जाम के स्ट्रेस को बिल्कुल भूल ही जाओगे। क्योंकि फ्रेश फ्रूट और जूस जो होते हैं, इनसे हमारी बॉडी को ग्लूकोज मिलता है। और हमें चीजों को याद रखने के लिए ज्यादा ग्लूकोज चाहिए, क्योंकि ब्रेन को ग्लूकोज ज्यादा होने से तभी ब्रेन उन चीजों को याद रख सकता है, और मेमोरी हमारी शार्प हो सकती है। लेकिन अगर हम जंक फूड खाते हैं एग्जाम के दिनों में, या जब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर हमारे ब्रेन को उतना ग्लूकोज और ऑक्सीजन नहीं मिलता, और हमारे शरीर की ऊर्जा जो है वो खाना पचाने में लग जाती है, तो पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता है। अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित करें, और अपने सामने ऐसा गोल रखें जिसे आप अचीव कर सकें। अगर मान लो कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो और आप सोचो कि मैं 100% इस बार अचीव करूंगा, तो ये आपके मन को पता है, आपके दिमाग को पता है ये होने वाला नहीं है, तो वो आप उसको कर नहीं पाएंगे। अपने सामने ऐसा गोल रखें जिसे आप अचीव कर सकते हैं। मान लो आप अगर 50% नंबर लेकर आते हैं, तो अपने सामने आप 75% का टारगेट रखें, और उस तरह से मेहनत करें। जब आप करना क्या चाहते हैं, पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए।
कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है, जितने भी मार्क्स आ गए ठीक है, आपका कोई विजन नहीं है, आपको ये भी नहीं पता आपको आगे क्या करना है, पढ़ाई के बाद क्या करना है, तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। जो व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, वो पहले से ही मेहनत करनी उस तरह से शुरू करता है, क्योंकि उसे डॉक्टर की सीट चाहिए। तो अगर आपके पास कोई ड्रीम ही नहीं है, फोकस ही नहीं है, गोल ही नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अपने सामने ऐसा गोल रखें जिसे आप अचीव कर सकें, ताकि आपके मन को ये पॉजिटिव कमांड मिले कि हाँ मुझे ये करना है। और टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं होगा। आप अपना गोल का टेबल बनाएं, आपको खुद से चाहिए क्या। और फालतू की चीजों में टाइम व्यर्थ ना करें, खराब ना करें। अपने टाइम का सही इस्तेमाल करें। लेजी टाइम वर्सेस प्रोडक्टिव टाइम। आप बुक खोल के बैठे हैं, उधर से टीवी चल रहा है, उधर से आप मोबाइल देख रहे हैं, तो ये प्रोडक्टिव टाइम नहीं है। आप किसको धोखा दे रहे हैं? आप पढ़ने का ढोंग कर रहे हैं। ये सही में पढ़ाई नहीं है। अपनी प्रायोरिटी सेट करें। टाइम मैनेजमेंट में अपनी प्रायोरिटी सेट करें कि आपको पहले क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है। आप अपनी प्रायोरिटी को सेट करेंगे, तब आप चीजों को मैनेज कर पाएंगे। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। स्वयं को समझें कि मैं किस समय ज्यादा एक्टिव होता हूँ। मैं दिन में पढ़ सकता हूँ, या रात को जाग के पढ़ सकता हूँ, या सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकता हूँ। तो अपने खुद की आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को समझें कि किस समय मेरा ब्रेन ज्यादा एक्टिवेट होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो रात को पढ़ सकते हैं, कुछ बच्चे सुबह उठकर पढ़ सकते हैं। क्योंकि रात को जब आप पढ़ते हो, सुबह पढ़ते हो, ये टाइम बहुत अच्छा होता है जब आप मेमोरी आपकी शार्प होती है, रिटेन कर सकते हो, चीजों को समझ सकते हो, और वो आप उनको सही मायने में सेव कर सकते हो। तो आपको अपना सिस्टम पता होना चाहिए कि मेरे क्या चीज है, किस समय मुझे पढ़ने से अच्छा लगता है, मेरा मन लगता है। ऑडियो रिकॉर्डिंग टेक्निक। रशिया में और बहुत सारे कंट्रीज में ये ऑडियो रिकॉर्डिंग टेक्निक जो है, इसका यूज किया जाता है कि आपको जो चैप्टर समझना है या जिसे समझने में कठिनाई हो रही है, तो आप उसे अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लें। कोई भी क्वेश्चन है, उसका आंसर रिकॉर्ड कर लें जो समझने में आपको दिक्कत आ रही है, और रात को सोने के समय आप उसे प्ले करें। तो आप देखेंगे कि आपको वो चीज अपने आप ही याद आने लग जाएगी, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रात को बहुत एक्टिव होता है, वो काम करता है। और सोने से पहले हम सबकॉन्शियस माइंड को जो काम देते हैं, वो उसे पूरा करता है। तो आप सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को काम देके सो जाओ। जो भी प्रश्न आपको याद करने में कठिनाई आ रही है, या जो चैप्टर आप याद करना चाहते हो, उसे अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लो, और उस रिकॉर्डिंग को आप रात को सुनो सोने से पहले। तो इससे आपको बहुत मेमोरी बूस्ट होगा आपका। ये मेमोरी बूस्टर है। और बहुत सारे ऐसे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे जो आपको वैसे नहीं समझ में आते हैं। तो हमेशा अपने टाइम का बेस्ट इस्तेमाल करें। फ्रेश जूस लें, फ्रूट्स लें, और अपनी कैपेसिटी को समझें ब्रेन की। लैपटॉप से, आपके डिवाइसेस जितने भी आप देख रहे हो, इनसे करोड़ों गुना ज्यादा आपका दिमाग काम करता है। लेकिन आपको अपने लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों का इस्तेमाल करना है। और दोनों का इस्तेमाल करने का एक ही तरीका है कि आपको अपने मन को शांत रखना है। और शांत रखने के लिए अपनी उम्र के हिसाब से हर दिन उतने मिनट आपको आंखें बंद करके बैठना है। तो आप देखोगे कि आपकी एनर्जी बढ़ने लग जाएगी, और जो आप पढ़ोगे वो आपको याद ही रहेगा। तो इसके क्या फायदे होते हैं, वो जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा। आप करके देखिए। 2 महीने 3 महीने का समय है आपके पास, और फिर हमें बताइए कि इन टेक्निक्स को अप्लाई करने से आप में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, और आपके कितने मार्क्स आए। तो जरूर आप इन्हें अपने रोज दिन की जिंदगी का हिस्सा बनाएं, और पूरी श्रद्धा से, शिद्दत से, स्वयं पर भरोसा करके, अपना टारगेट सेट करके पढ़ाई करें। तो आप बिल्कुल सफल हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।